किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देयर आर सर्टन बेसिक रूल्स डियर स्टूडेंट्स। वो बेसिक रूल्स आपको पता होनी चाहिए और उनको इस्तेमाल भी कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन जो है उन रूल्स के अकॉर्डिंगली हो जाए, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो फेवरेबल हो, आपके हक फेवर में हो रिज़ल्ट। आज के वीडियो में हम टॉप 10 रूल्स के बारे में बात करेंगे, उन पर थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, सो दैट कि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन से रूल्स का ख्याल रखना पड़ेगा हमें, ताकि हम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट हम पढ़ाई करके चाहते हैं, वो रिजल्ट हमें मिल जाए। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल डियर स्टूडेंट्स इज 3R रूल। ठीक है, 3R's रूल जो है ये कहता है कि पहले पढ़े रीड, रिवाइज एंड रिपीट। ये कंसिस्टेंटली रिपीटेडली आपको करना है। फर्स्ट रीड, देन रिवाइज, देन रिपीट। रीड, रिवाइज, रिपीट, ये 3R's रूल है, ये सबको पता होना चाहिए और आपको फॉलो इसे डेडिकेटली करना चाहिए। आप पहले पढ़ते हैं, यू रीड, देन यू रिवाइज, देन यू रिपीट द साइकिल। ये साइकिल फॉलो करना चाहिए। होगा क्या कि जो कामयाबी आपको इस एग्जाम में चाहिए डियर स्टूडेंट्स, आपका कंसिस्टेंट रिविजन और रेपिटेशन ही आपको कामयाबी दिलाता है, ये आपने याद रखना है। आ जाते हैं नंबर 2 रूल पे। द नंबर 2 रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ 80/20 रूल। ये बड़ा ही बेहतरीन रूल है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड परीटो प्रिंसिपल। परीटो प्रिंसिपल 80/20 रूल का कहता है कि 80% क्वेश्चन आपके आ जाते हैं फ्रॉम 20% ऑफ टॉपिक्स। सो आपको यहाँ करना है कि जो हाई वेटेज आपके टॉपिक्स हैं, सेक्शंस हैं, उन्हें कवर करना है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी रहती है कि 80% क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। वो कैसे करेंगे आपको आइडिया वो प्रेशर पेपर से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंटली कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वहाँ से आइडिया लगा के प्रीवियस ईयर पेपर को कंसल्ट करके आप आइडिया लगा लेंगे कि कहाँ कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से हाईली वेटेज जिन टॉपिक्स की है वो कौन कौन से है, तो वो 80% आप उन्हें 20% टॉपिक्स को कवर करके कर सकते हैं। नंबर 3 रूल पे आ जाते हैं। नंबर 3, द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर रूल 2 यह है कि हाई वेटेज टॉपिक्स आपके प्रीवियस क्वेश्चन ये आपका मैक्सिमम स्कोर दे देता है। नंबर 3 रूल जो है ये टाइम मैनेजमेंट है डियर स्टूडेंट्स। टाइम मैनेजमेंट रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, आप रैंडम स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप 4 घंटे का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, 2 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट रूल जहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं। आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसिव स्टडी करते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, या प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या आपको बोरिंग लगता है प्रैक्टिस करना। बट दैट्स नॉट स्मार्ट स्टडी। यूजुअली बच्चे कहते हैं स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी मीन्स स्टडी इन द वे सो दैट कि आपका हर कदम आपके गोल की ओर आपको लेता चला जाए। 4 घंटे की अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे की आपको प्रैक्टिस लगा लेनी है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। वो 4 घंटे में 2 घंटे में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 घंटे का आप रिविजन लगा लेंगे, 1 घंटे का मॉक एनालिसिस हो जाएगा। आप टाइम को अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बेहतर हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है वो टेस्ट रूल, मॉक टेस्ट रूल। वो क्या है कि आपको मॉक टेस्ट देनी ही देनी है। एक मॉक टेस्ट डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी, अगर मैनी आवर्स आप स्टडी, आप पेसिव स्टडी में दे दे हो, उससे कहीं बेहतर है कि आप एक मॉक टेस्ट दे दें। आपने पढ़ाई की है, आपने रिवाइज किया है, उसके बाद मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम प्रैक्टिस फॉर योर एग्जामिनेशन, आप तैयार होते जा रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं खुद के लिए। मॉक टेस्ट और एरर एनालिसिस को आप जब इन दोनों को साथ में देखेंगे तो आपकी एग्जाम में रैंक इंप्रूव होगी। ठीक है, करना क्या है, आफ्टर एवरी टेस्ट ये स्टूडेंट्स आउट आइडेंटिफाई कि आपका वीक एरिया कौन है, और जो नोट है वो रिपीटेड मिस्टेक्स कहाँ है वो नोट कर लेनी है। और अपनी स्पीड मॉक्स के वाइल अटेम्प्टिंग मॉक्स, आपने अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर करना है। द नंबर 5 रूल इज़ एक्यूरेसी रूल। कम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक्यूरेसी डिफीट करती है, एक्यूरेसी डिफीट्स ब्लाइंड अटेम्प्ट्स। वो आपने याद रखना है कि एक्यूरेसी आपकी बेहतर होनी चाहिए। एक्यूरेसी अगर आपकी बेहतर है तो ब्लाइंड अटेम्प्ट्स को भी वो डिफीट कर जाती है। क्या है कि आपकी सिलेक्शन तभी मुमकिन हो सकती है, पढ़ाई आप पैसिव स्टडी कर रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, लेकिन आपकी स्पीड अगर बेहतर नहीं है एग्जामिनेशन में, तो आपको सारा पेपर आता है लेकिन आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, इवन इफ कि अगर वो उनका आंसर आपको पता भी होगा, आप वो सॉल्व कर भी पाएँ। और साथ साथ एक्यूरेसी भी आपने बेहतर करनी है। ये रूल 4 से, विच मीन्स कि मॉक से आप बेहतर कर सकते हैं। नंबर 6 जो है वो रिवीजन साइकिल फार्मूला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिवीजन साइकिल फार्मूला। इसको
आपने इक्वली वेटेज दे देनी है डियर स्टूडेंट्स, इसको इक्वली वेटेज ऑफ दे देंगे। ये रिवाइज एट फिक्स्ड इंटरवल्स विच मीन्स एक छोटा सा सिंपल रूल हम बना के चलते हैं कि हम रिवाइज कैसे कर लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिन आपने पढ़ाई कर लिया तो उसी दिन लास्ट डे के एंड पे आपको वो सारा रिवाइज करना है। फिर से आपने 2 दिन स्टडी करनी है, तीसरे दिन आपने रिवाइज करना है, दूसरा रिविजन जो आपका होगा। थर्ड रिविजन एवरी आफ्टर 7th डे आपने हर तीसरा रिवीजन करते जाना है। और फोर्थ और लास्ट रिवीजन जो आपका होगा वो बिफोर मॉक्स का होगा, और ये डेली बेसिस पे चलेगा। हर दिन आपने पढ़ाई की, पहले दिन पढ़ाई की और उसी दिन आप ये रिपीट और रिवाइज करेंगे। और दो दिन और पढ़ाई की, तीसरे दिन एक दिन और तीसरे दिन आप जो पढ़ाई डे के एंड में आप रिवाइज करेंगे, 7th डेज पे आप रिवाइज करेंगे, और मॉक टेस्ट के पहले भी आप रिवाइज करते जाएंगे। कंसिस्टेंसी रूल, रूल नंबर 7 क्या कहता है कि डेली आपने स्मार्ट एफर्ट्स लगाने हैं, इरेगुलर हार्ड वर्क के बजाय। आप 10-10 घंटे देते हैं, कभी कभार 10 घंटे दिए, कभी कभार 2 घंटे, कभी 1 घंटा, कभी 5 घंटे, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा ही टाइम, डेडिकेटेड टाइम, 6 घंटे ही अगर आप हर रोज़ देते हैं, लेकिन हर रोज़ देना है। 4 घंटे ही अगर आप हर रोज़ स्टडी को दे देते हैं, डेडिकेट करते हैं, इन्हें हर रोज़ डियर स्टूडेंट्स देना है। और उससे क्या होगा कि आप डेली इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। 1% अगर आपकी डेली इंप्रूवमेंट हो जाती है, और ये 365 दिन आप करेंगे, और आप बहुत अच्छी बेहतरी आप में महसूस कर पाएंगे। नंबर 8 रूल डियर स्टूडेंट्स इज फोकस रूल। फोकस रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? आपने जो भी मल्टीटास्किंग करते हैं उसे अवॉइड करना है। जो भी आपका टाइम टेबल है जिसमें आपने पढ़ाई करनी है, इफ़ इट इज़ अगर 4 घंटे की आपने स्टडी करनी है, उसमें सिर्फ स्टडी ही करनी है, बाकी सारे काम छोड़ देने हैं। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है, ठीक है। आप पढ़ाई करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप सोशल मीडिया खोल के नहीं रखेंगे, आप घर के कोई भी काम है वो खोल के नहीं रखेंगे, दिमाग में कुछ और 10 चीज़ें आप नहीं रखेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्लटर फ्री आपने अपना माहौल रख देना है। जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं वो क्लटर फ्री रख देना है। सिर्फ पढ़ाई, मतलब पढ़ाई उन 4 घंटे के स्लॉट में 6 घंटे की पढ़ाई आप कर रहे हैं, उसमें सिर्फ स्टडी को करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका फोकस बेहतर रहेगा, आपको कम टाइम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस या टॉपिक्स कवर करने में, और रिजल्ट्स आपके बेहतर हो जाएंगे। कमिंग टू द नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स, नंबर 9 दिस इज द गोल्डन रूल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम गोल्डन रूल क्या कहता है जो नंबर 9 है? रूल नंबर 9 कहता है डियर स्टूडेंट्स कि आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन रहेंगे वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आप साथ साथ रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप पेशेंस रखेंगे। आप डिमोटिवेट होते जाएंगे ड्यूरिंग द 2-3 महीने 4 महीने आपने पढ़ा, लेकिन डिमोटिवेट होना है, आपने सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। आपकी सिलेक्शन तब मुमकिन है इस गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल कहता है कि रूल नंबर 9 गोल्डन रूल आपका कहता है कि आप अगर डिसिप्लिन है, रिवाइज करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, पेशेंट हैं आप, ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर जर्नी, सिलेक्शन आपकी पक्की है, सिलेक्शन आपके डियर स्टूडेंट्स पक्की है। आ जाते हैं नंबर लास्ट एंड नंबर 10 एग्जाम हॉल फार्मूला। एग्जाम हॉल फार्मूला में आपने क्या करना है? आपने सारी पढ़ाई कर ली, 9 रूल्स आपने अप्लाई कर लिए। आज आपका टाइम है कि आप 10th रूल अप्लाई करेंगे। आप 10th रूल अप्लाई करेंगे। आप पहले सबसे आसान क्वेश्चन जो आपको इजीली देखते हुए आप अटेम्प्ट कर पाएँ उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, फिर डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपने ध्यान रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, ठीक है। मोमेंटम आप पूरे एग्जाम उस 2 घंटे के टाइम में एग्जाम मोमेंटम बना के रखेंगे, आप स्कोर बेहतर कर पाएंगे। दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम